I welcome all my students to this free online guidance class. Today we are at 15th day, the second session. 15वें दिन की सेकंड सेशन में मैं तभी मेरे स्टूडेंट्स का मैं खैर मुकद्दम करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एक मैसेज आया मेरे को ब्रेक में, सर ये कामयाबी का ताल्लुक जज्बा से कैसा है बल्कि पूछ रहे एक स्टूडेंट। सुनना चाह रहे क्या आप लोग या अपन क्लास कंटिन्यू कर लेंगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर सक्सेस एंड इमोशंस बल्कि पूछ रहा हूँ। जज्बा से क्या ताल्लुक है मेरी कामयाबी का पूछ रहा हूँ। बोलो। जी सर बोलिए। यस सर, बोलिए सर। नहीं, आपके समझने में मेरे समझाने में बहुत फर्क रहता है। Am I right? यस सर, बोलिए बोलिए। या देखिए, बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। अभी बोलो ना, इफ यू वांट प्रमोशन इमोशन, क्या है साहब ये मेरी कामयाबी को और आप मेरे जज्बा से क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, पूछ रहा हूँ। देखो, ये जितने भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एक पैरामीटर वाला क्या रखे, इमोशनल डेवलपमेंट को रखे। इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो आपकी कामयाबी किस पे मुनसिर है बोलते, इमोशंस पे है। वो कैसा बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा। जज्बात बोले तो खुशी गम, उसका ताल्लुक मेरी कामयाबी कैसा समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको क्या करता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ, स्लाइड ले लेके छोटा सा ड्राइंग डाल के बता देता हूँ। कहाँ पर अपन अर्ली चाइल्ड में है ना? यस सर। जी सर। ये देखो न्यू स्लाइड। ये एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टोटल गेम किसमें है मालूम? टोटल गेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कामयाबी हासिल करना है तो इसका पूरा गेम है किस पे? मेमोरी। मेमोरी पे। मेमोरी। सिंपल। और अब करना क्या है? करना क्या है आपको? एमसीक्यू बबलिंग करना है। क्या करना है? एमसीक्यू में बबलिंग करना है। और एमसीक्यू में बबलिंग करना है तो आपको 4 ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन याद रहना बोल तो आपका मेमोरी अच्छा होना। क्या अच्छा होना? आपका मेमोरी अच्छा होना। मेमोरी। हाँ, मेमोरी फिर किस पे डिपेंड है बोल तो आपके माइंड में जो क्या रहते बोल तो न्यूरॉन्स होते। क्या होते? न्यूरॉन्स। क्या बोलते उर्दू में, क्या बोलते उसको? नखुश बोलते। जहन में जो होते बारीक बारीक नखुश होते। हाँ नखुश होते। हाँ, छोटे से बारीक, आपको नहीं मालूम होता है नखुश। तो ये नखुश, हाँ जो भी है न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स आपके जहन में कब टिकते हैं बोले तो आपके पास अच्छा मूवमेंट है, जैसे कि पॉजिटिव इमोशंस है। पॉजिटिव इमोशंस क्या है? हैप्पी, जॉय, ठीक है ना? इस तरह का आपके पास, या ना तो मोटिवेशन अगर आपका सही है तो ये न्यूरॉन्स आपके क्या रहते हैं बोलते बरकरार रहते न्यूरॉन्स आप। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए टीचरों को बार बार बोला जाता, क्लास पढ़ाते वक्त मुस्कुराओ, स्माइल दो, बच्चों को डांटो मत, गाली मत दो, बच्चों के साथ अच्छी लैंग्वेज यूज करो, एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करो, बिल्कुल बोलते। क्यों? वहां पर पॉजिटिव इमोशंस में पढ़ाए बच्चों को तो उनके न्यूरॉन्स भी अच्छा वर्कआउट होते। समझ रहे हैं? एक को फुल मार दिया क्लास में, डर खौफ के माहौल में क्लास पढ़ा रहे हैं, जाता दिमाग में उनके बच्चों के? बोलो, फुल मार दिया एक बच्चे को क्लास में, कई को मार रहे हैं बोल पूछा मैं उनको टीचर को, तो क्या बोल रहा है मालूम? आखिर में एक को मारना पड़ता, हमारे तो पूरे डर के कंट्रोल में रहते। सुन रहे हैं बात? एक को मारना पड़ता, हमारे तो पूरे कंट्रोल में रहते सब। तो क्या मालूम बदमाश है बच्चे को, गलत, दैट इज रॉन्ग। आप क्या करो, आपका प्रेजेंटेशन, आपका गेस्चर, आपकी लैंग्वेज, आपका सब्जेक्ट, आपका कंटेंट, आपका क्या रहना बोले तो बच्चों को खाली डर क्रिएट कर देना ऑटोमेटिक। सुने क्या? बस टीचर आने थे ओ, इसलिए लीडरशिप का पॉइंट रखा आपको, लीडरशिप क्वालिटीज बोल के एक पॉइंट है आपको। लीडरशिप एक डेमोक्रेटिक होता है, एक लिसा फेयर होता है, एक ऑटोक्रेट होता है। मेरे ख्याल से मारने वाले टीचर कौन है मालूम? मेरे ख्याल से, मेरा ऑब्जर्वेशन, जिसके पास सब्जेक्ट नहीं रहता उन्हें मारता बच्चों को। दो तरीके रहते कंट्रोल करने के। आपके पास सब्जेक्ट पे कमांड अगर है, आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते। बच्चे आपके साथ नहीं खेल सकते, आपको सताते नहीं बच्चे, क्योंकि आप मास्टर है, आप सब्जेक्ट के हो, मास्टर है। जिसके पास सब्जेक्ट नहीं रहता उसको सता लेते बच्चे। खासतौर पे कौन सताते बोलते? अबो एवरेज गिफ्टेड बच्चे सता लेते। तो यहाँ पर इमोशंस का ताल्लुक है मेमोरी से, मेमोरी का ताल्लुक है आपके सक्सेस से। समझ गए ना? तो डायरेक्ट आपके सक्सेस को और आपके इमोशंस के बीच में छुपा हुआ राज क्या है बोलते? मेमोरी। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे अपन। बोलिए। सक्सेस और आपका इमोशंस के बीच में छुपा हुआ है मेमोरी।
मेमोरी कब अच्छी रहती है आपकी बोल तो अच्छे माहौल रहे तो। इसलिए मैं आपको फोन स्विच ऑफ करो बोल रहा हूँ प्रिपरेशन में। फोन स्विच ऑफ क्यों करना है आपने को? फोन करके एक नया मैसेज दे दे, दीवाना मैसेज। अब वो मैसेज के बारे में 2-3 दिन तक असर रहता है आपके दिमाग वो मैसेज का। कई को मैसेज आन देखना, कई को अपन जवाब देना, उन्होंने उधर से झुड़कियां देना, इनो बहस करना, उन्होंने एक सवाल, इनो एक सवाल, चलते रहती कहानी वो। अब अपने को बेचैनी, जवाब आया कि क्या है कि क्या है कि जवाब आया तो बड़ी फिक्र से जल्दी खोल के देखता हाँ जवाब आया, जवाब नहीं आया तो बेचैनी, जवाब आया तो खुशी, एक क्यूरियोसिटी, जवाब सही क्या दे रहे हैं उन्होंने, फिर हम क्या देंगे, प्रिपेयर होकर रहता उन्होंने ये बोला था ये बोलना। इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। आप सक्सेस होने के बाद यस एक सर। नहीं 100 लोगों से चैटिंग करो, कोई आपको एतराज नहीं है, कोई रोकता भी नहीं, ठीक है ना। वैसे भी आप जॉब मिलने के बाद बहुत बिजी रहता है, आपको टाइम नहीं रहता चैटिंग करने का, अभी से टाइम। मगर आप टाइम क्यों मिल रहा है आपको चैटिंग करने का बोले तो, आपको बात करने का, व्हाट्सअप कॉलिंग करने का, वीडियो कॉल करने का टाइम आपको कहीं को मिल रहा बोले तो आप जा रहे हैं कामयाबी के मोड़ पे, आप सक्सेस होने वाले फ्यूचर में। तो शैतान का काम क्या है बोलते आपको तबाह करना है। आपको तबाह करने का जरिया क्या है, उसके पास सबसे अच्छा जरिया मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन फोन क्या है है। बोलते मानो शैतानी से। उन्हें क्या करता बोलते इन्हें इन्हें कामयाब होने वाली है, इन्हें कामयाब हुए तो अच्छा नहीं रहता, इसको बदनाम करना। शैतान का काम इसका भटकाना है, अच्छे काम जो कर रहा है उसको रोक के बुरे काम बुलाना है। तो लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मोबाइल को दूर रखो, फंक्शंस को भी अवॉइड करो, ये टेट एग्जाम हुए तक, ठीक है ना, कम से कम। तो हम बात कर रहे थे अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस की बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन देख लिए। एंड हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर बच्चे सेल्फिश होते बोले। सोशल डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना लिख सकते लिखो, कितना प्लान करते कर लो। सॉलिटरी प्ले leads to parallel play leads to associative play leads to cooperative play। चारों का कनेक्शन है देखो जी। वहां पर बेबीहुड में सॉलिटरी प्ले 1.5 साल में, साल 1.5 साल का बच्चा अपने पूरे खिलौने जमा करके कोने में बैठ के खेल लेता झूले में। पैरेलल प्ले क्या है बोलते 2-3 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं वो क्या करते बोलते एक जगह बैठ के किसी को इमिटेट करते, किसी की नकल करते हुए खेलते, उसको पैरेलल प्ले बोलते हैं। पैरेलल प्ले बोलते, उर्दू में क्या बोलते, मसावी खेल बोलते शायद उसको, ठीक है ना। मसावी खेल यानी उन जैसा खेल रहा, इनोवेटिव खेलते, ठीक है, इंडिपेंडेंटली खेलता बच्चा, एक के बाजुक बैठ के। उन्होंने साइकिल चला रहे तो इन्हें भी क्या करता, कुर्सी बैठ के जुर्र ऐसा कुछ तो भी करते रहता, उन्हें जैसा खेल रहा इन्हों खेलता। अम्मी अगर वो कपड़े सिल रहे मशीन पर तो इन्हें भी बाजू कुर्सी बैठ के पाई यूं हिला के मैं भी सिल रहा हूँ बोल के करता। और कह रहे आप लोग, इन्हों पका रहे हैं तो इन्हें जी भी एक सर। चमचा लेके यूं खिलाता, उसको क्या बोलते जी पैरेलल, सर। पैरेलल प्ले बोलते। क्लियर, पैरेलल प्ले समझ में आ गया ना। मसावी खेल उन्होंने जैसा खेल जी रहे हैं सर। इन्होंने इस कर, इसलिए उसको जी। मसावी पैरेलल पर है। उन्होंने जितना देर खेल रहे हैं इन्होंने और भी उतनी देर चीजें खेल, भी सेम होना बोलते हैं। लड़ते मेरे को भी दियो बोलते। इसलिए घर में क्या करो, 2 गिरदा, 2 बेलन, 2 चमचे, 2 छुरियां, सब दो रखो घर में, ठीक है ना। गैस के चूल्हे भी 2 रखो घर में आप, ठीक है ना। अरे क्या क्या 2 रखना है साहब, बोलो जितना हो सकता है उतना रखो, 2 चीजें, ठीक है ना। तो अब रही बात एसोसिएटिव प्ले, नेक्स्ट। ये बहुत हाँ सर इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 प्ले आपको अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो आप, नहीं भूलना ये 3 के दिन, ये लो कर दिया हमने। एसोसिएटिव प्ले क्या है बोलते, क्या करते बोलते हो लोग, क्या करते हैं एसोसिएटिव प्ले में, ये क्या करते हैं लोग बोलते हो, एक इस एसोसिएटिव प्ले का और एक नाम क्या है बोलते हो, सिंबॉलिक प्ले, इमेजिन करते हुए खेलते हैं। खासतौर पे इमेजिन करने के लिए उनको क्या होना पड़ता, वो चीज पहले देखी हुई रहना। कहाँ पर देखते हो लोग, टीवी पे, या ना तो मूवीज पे, या ना तो मोबाइल में, या ना तो कुछ भी देख लेते। मोगली पुकार रहा तो इन्हों भी ऐसे पुकारते, या नहीं तो टॉम एंड जेरी का पुकारा है, टॉम एंड जेरी का सब भागना। वो रिश्तेदार आते घर को, आके बैठते, उनको क्या दिखता होता, घर साफ सुथरा भी दिखता, सोफे पे बैठ के बेचारे, अरे कितना अच्छा घर है, कितनी खामोशी है बोल के ऐसा सोचते रहते। अचानक ये कमरे में से 2 बच्चे भुर्र बोल के निकल के भाग जाते उनके सामने से, पैरों को लाता माला के भाग जाते। अरे क्या कर रहे हैं फिर थोड़ा, अरे क्या बोले था, फिर वो दूसरे कमरे में से निकल के इनके पास से फिर पीछे से भाग जाते। ये सब क्या हो रहा बोलता, इन्हें चूहा है कहते, इन्हें बिल्ली है कहते, दोनों लड़ रहे हैं। बस बस होगा मेरे को समझा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, बदमाश ऐसा कर रहे हैं बोल के पेरेंट बोल देते हैं। ये फिर एक घर में जाते हो दूसरे घर में थोड़े दिन के बाद, वहां गए तो वहां घर में बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम, पूरे नागिन की डांस कर रहे हैं, ये कमरे में से लौट लेते आ रही, वो कमरे में से लौट लेते आ रही। इसको क्या हो रहा बोले तो, वो परसों तक टीवी पे, जी टीवी पे चला था ना जी, कौन सा सीरियल था वो, नागसाम का एक सीरियल था, वो सीरियल में देख देख के बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। तो हो रहा क्या, या ना तो शक्तिमान बोल के सीरियल था, बिल्डिंगों पर से कूदना, दीवारों पे से कूदना, या ना तो फिर आप जो देखा ना वही इमिटेट करता,
या नहीं तो फिर उन्हें क्या कर सकता बोले तो वो बस चलाए सर का, बस चलाने की एक्टिंग करते रहता। अरे नहीं बस का ही कुछ चला रहा, ड्राइवर बनने वाला है क्या? ना तो नहीं, परसों तांडूर से हैदराबाद को गए थे वाया विकाराबाद, एक्सप्रेस बस में बैठ के गए। वो इत्तेफाक से लेडीज की सीट कहाँ रहती, वो तो ड्राइवर के पीछे रहती। वो लेडीज की सीट में हम बैठे थे, ड्राइवर जैसा ऐसा कर रहा था, गियर डाल रहा था, भुर भुर बस चला रहा है ना, क्या बोलना। फिर कंडक्टर कहाँ है, बोलते इसकी बहन कंडक्टर है, उन्हें टिकटा लेती ने, बस चलाता बोल के घर में। ऐसा माहौल बन गया घर में, आरटीसी बस स्टैंड का माहौल बन गया। तो कई को हो रहा है ये सब, नहीं मारना बच्चों को। नहीं इसको मैं डॉक्टर बनाना चाह रही हूँ, कंडक्टर बन रहा हूँ, कंडक्टर डॉक्टर में कुछ फर्क नहीं है, ये एसोसिएटिव प्ले खेलो तो बोल रहा हूँ। सिंबॉलिक प्ले है, सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस बल्कि कहा था, ब्रूनर की थ्योरी में आता, ब्रूनर की थ्योरी याद है आपको, मैं बोला था आइकॉनिक, याद है? आइकॉनिक इनएक्टिव सिंबॉलिक, हाँ, देयर इज अ लिंक बिटवीन दिस अर्ली चाइल्ड या एसोसिएटिव प्ले विद ब्रूनर इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। तो इस तरह से लिंक करके ही पढ़ना है आप। तो क्या आप बच्चों को कंडक्टर बनने से रोक रहे हैं, आप ड्राइवर बनने से रोक रहे हैं आप आपके घर में? नहीं नहीं रोक रहे सर। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, एसोसिएटिव प्ले बोलते, एसोसिएट करके खेलते। उर्दू में क्या बोलेंगे एसोसिएटिव प्ले को, शकील? इश्तराकी खेल। इस तरह के खेल बोल सकते हैं, एसोसिएट करके खेल, ठीक है ना? तो वो लोग किसी को शरीक करते हो खेल में, किसको शरीक कर रहे हैं? उन्होंने अपने आप को शरीक नहीं कर रहे, उस ड्राइवर को शरीक कर रहे हैं। जो ड्राइवर आपका सिद्दीपेट से हैदराबाद जा रहा था वाया फिदनियापुर, वो ड्राइवर को शरीक करते हैं। वो ड्राइवर को शरीक करते हैं जो मेदक से हैदराबाद जा रहा था वाया चेगुंटा, या तो वाया धूपराम, नहीं तो वाया नरसापुर, वाया भालनगर, वो ड्राइवर को लोग एसोसिएट करके खेलते हैं। जहीराबाद से हैदराबाद जाते वक्त जो ड्राइवर को देखते, कर्नाटक के ड्राइवर को, हो सका तो उस तरह का ड्रेस भी डाल लेते, खाकी शर्ट कहाँ मिल के ढूंढते घर में। वो गैस सिलेंडर वाला आता, तुम्हारा शर्ट में को देते क्या बोल के पूछते, अम्मी मार दे बदमाश कहीं किस तरह उसका ड्रेस बोल के, नहीं इनका खाकी ड्रेस में पहन के बस चलाता होगा। अब नया एक शर्ट दिलाओ उसको, क्या होता, एंजॉय करें ना बच्चा, लेट देम एंजॉय, ठीक है ना? देन कोऑपरेटिव प्ले, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। मैं बहुत अक्सर देखता हूँ हमारी कॉलोनी में बच्चे क्या करते बोलते हो, पूरे बच्चे मिलकर खेले रहे, तू डर के देखा मैं क्या हो रहा बोल के। एक बच्चा क्या करा, वो गैस सिलेंडर ला, प्लास्टिक का रहता है चाइना की दुकान का, एक बच्चा गैस सिलेंडर ला, एक बच्चा बर्तन ला, प्लास्टिक के बर्तन आए, एक बच्ची क्या कर रही है, झाड़ पे के पत्ते तोड़ के ला रही। सब मिलके क्या कर रहे हैं, गुड़ी की शादी कर रहे हैं। तो गुड़ी की शादी है कहते पका रहे हैं, इमेजिन करना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर कोऑपरेटिव प्ले में क्या होता है, तो एक दूसरे के अपने अपने खिलौने एक दूसरे को देख के एक खेल खेलते हो लोग, एक ग्रुप में अपने खिलौनों को एक दूसरे को देख के एक खेल खेलते, उसको क्या बोलते हैं, बोलते कोऑपरेटिव प्ले बोलते। तो अब आप ये बताइए मेरे को, ये सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, ये चार खेल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए बोल तो आगे बढ़ दो। हाँ सर समझे। समझे सर। कौन से खेल में बच्चे, ठीक है ना, कौन से खेल में बच्चे वो ड्राइवर की शक्ल करके बस चलाता, इमेजिन करके चलाता, कौन सा खेल है? एसोसिएटिव प्ले। अच्छा, बाजू वालों की नकल करते हुए, बाजू वालों के बाजू बैठ के उन्हें नकल करते हुए एक खेल खेलता बच्चा, ऐसा कड़ेल मारना, यानी तो कपड़े सीना, पैरेलल। उन्हें अगर ऐसा वो बतख पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के यूं यूं झूल रहा हो, तो इन्हें क्या करता है, इसके पास घोड़ा नहीं रहता लकड़ी का, ठीक है ना, इन्हें कुर्सी पे बैठ के यूं यूं कर देता, तुम ऐसा करते मैं भी ऐसी करता हूँ, मन करता, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। देन बच्चा अपने खिलौने दूसरों को खिलौने दे के, उनके खिलौने अपने खिलौने, दोनों के खिलौने मिला के खेल रहा है खेल, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव प्ले, ठीक है ना? और बस बच्चे दूसरों का नकल भी करते हैं, हालांकि उनके साथ नहीं खेलते मगर उनकी नकल करते हैं। ये स्टेज में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ठीक है ना? बच्चे क्या करते बोलते, उनके साथ नहीं खेलते मगर उनकी क्या करते हैं लोग, नकल खेलते। यहाँ लिखा हुआ था, इन दिस स्टेज सम चिल्ड्रन दे इमिटेट अदर्स इवन दो दे डू नॉट प्ले विद अदर्स। उनके साथ नहीं खेलते मगर उनकी नकल करते, दीवार पर ठहर के गौर करके देखता, उन्होंने जैसा कर रहे हैं वैसा हमारे घर में खेलता हो, ऐसा कर रहा बोले तो मार दे उसको, खूब धुलाई करते उसकी। मारने से पहले देखना नहीं क्यों ऐसा कर रहा, बोल तो बहुत वाला का बच्चा ऐसा कर रहा, क्यों? इन्हें बच्चा है 4 साल का, चलो समझ गए, कुछ भी नहीं है, इन्हें क्या कर रहा बोलते इमिटेट कर रहा बोल के छोड़ देना, नहीं मारना उसको ज्यादा, वो आदत बदल जाती थोड़ी दिन के बाद, ठीक है? चिल्ड्रन पर्सनालिटीज इन्फ्लुएंस बाय नेबर्स, तो कभी बोला थोड़ी देर पहले, बाजू वालों के खिलौनों को देख के, बाजू वालों के
रवैये को देख के, बाजू वालों के बातों को देख के, बाजू वालों के खाने को देख के, या न तो वहां के उनके तकरीबन जो भी उनका ऑब्जर्वेशन रहता नेबर्स का, अड़ोस पड़ोस की चीजों से ज्यादा मुतासिर होते बच्चे, और उनकी पर्सनालिटी भी क्या होती है तो डेवलप होती है। आप गौर करके देखो, यहाँ तक के आप बच्चों को देखते अड़ोस पड़ोस के पास जो त्योहार होता या ईद होती या तो उनके पास जो कस्टम होता, वो कस्टम के बारे में आके बच्चे बोलते और पसंद भी करते उसको, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो होना ये होना, क्यों बोलते बोलते उनकी पर्सनालिटी किससे डेवलप होती है, नेबर से होती, सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता वहां से, ठीक है ना। देन मोरल डेवलपमेंट, यहाँ क्या होता बोलते, यहाँ बच्चे को क्या सही क्या गलत कैसा मालूम होता बोले तो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, दैट इज पनिशमेंट, ठीक है ना। मन बोलते बेटा नहीं नहीं नहीं, लकड़ी लाओ मारेंगे उसको, अंगार लाओ जलाएंगे उसको, पकड़ पैर पकड़ के अंगार लगा दो, अगरबत्ती या ना तो फिर मोमबत्ती या ना तो घर में अगर लकड़ी का चूल्हा है तो लकड़ी के चूल्हे से पैर जलाते, उसका जलाने की कोशिश तो करते, उसको क्या बोलते नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। उसको मालूम है अच्छा 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 ये करे तो मेरे को पैर जलाते या तो मेरे को मारते, लिहाजा नहीं करना, समझ रहा बात को। तो मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज प्यूरली डिपेंड अपॉन अवॉइडिंग द पनिशमेंट। ये किसका लर्निंग, किसका डेवलपमेंटल थ्योरी है? फर्स्ट पॉइंट कोहलबर्ग का। कौन सा लेवल है अवॉइडिंग द पनिशमेंट? लेवल फर्स्ट लेवल। स्टेज कौन सा है? स्टेज कौन सा है? स्टेज 1। अभी जितने भी, हाँ सुनो, स्टेज 1 लेवल 1 बराबर से कोहलबर्ग, ठीक है ना, वो ठीक है छोड़ दो। अब जितने भी लोग आंसर दिए ना, वो लोग अलर्ट है मेरी क्लास में, जो आंसर नहीं दिए ना वो लोग परेशान है भारी। सवाल सारे अर्ली चाइल्डहुड से डायरेक्ट कोहलबर्ग को लिंक कर दिए, क्या है परेशान है ना, कंफ्यूजन है, ऐसी चल फिर अभी डेवलपमेंटल थ्योरीज में जितने भी ये जीते हैं बच्चों के बारे में यहाँ पर फीचर्स बताए गए, इट इज प्योरली डिपेंड अपॉन क्या बोलते हैं ये रिपोर्ट्स, या नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं थ्योरीज प्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है तो ये सजा से बचने के लिए बच्चा अपने बर्ताव में तब्दीली ला लेगा, या सही या गलत का फैसला करेगा। ये किसका नजरिया अभी तो अखलाकी नशोनुमा कोहलबर्ग का। कौन सा मरहला है? पहला मरहला है। कौन सी सतह है? पहली सतह है, याद रखना आप। अरे फिर आप नहीं पढ़ाए ना सर बोलते हो पहले क्लास में सुने सो है, जहाँ तो मेरा लॉरेंस कोहलबर्ग की वीडियो देखे होंगे मेरा यूट्यूब पे, उन सही आंसर दे रहे, हाँ समझ रहे हैं सर। बात को? हाँ, जो मेरा फॉलोअप कर रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं यस मेरे, सर। जो नोट्स बना रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली जवाब देते हैं। कल एक स्टूडेंट बता रहे थे मेरे को, सर आपकी क्लास अब तक जो सुना वो इतना सुन के कहते हैं ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 50% सही करे, कहते 50%। सीडीपी सीडीपी के बारे में बता रहा हूँ, 50% सही करा सर। अभी एक 10-12 दिन सुना तो खत्म है, टेंशन ही नहीं सीडीपी का पढ़ा। तो इस तरह से अपना बर्डन कम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप भी अच्छे स्टूडेंट्स क्या करो, अपना बर्डन कम कर, ठीक है ना। सो सही क्या गलत क्या किसकी बुनियाद पे यहाँ पर फैसला करता बच्चा? इब्तदाई बचपन में सजा से बचने के लिए या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे के पास जमीर डेवलप होता है, यहाँ पर कंसाइंस डेवलप होता। स्टिल द कंसाइंस आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस स्टेज, समझ रहे हैं? जमीर का फरोख, जमीर यहाँ पर पाया जाता है ये उम्र में बच्चों में, 3 साल 4 साल के बच्चों में जमीर को तो मालूम उसको जमीर क्या है। अगर उसके नहीं पास मालूम जमीर सर। होता, अगर उसके पास जमीर होता तो सही क्या गलत क्या का फैसला कर सकता था बच्चा, उसको सजा की जरूरत नहीं रहती, समझ रहे हैं बात को? अब आपके पास जमीर है, आपको मालूम सही क्या है गलत क्या है, आपको सजा देने की जरूरत नहीं, खाली एक जुमला काफी है मेरा, समझ रहे हैं बात को? एक जुमला काफी है। तो इस तरह से इन बच्चों में जमीर नहीं पाया जाता, इसलिए बच्चे सही या गलत का फैसला नहीं कर सकते, लिहाजा इनको सजा से बचने के लिए अपने बर्ताव में तब्दीली लेके आती है, यानी तो सही गलत का फैसला करते हैं बच्चे, ठीक है ना। लास्ट लाइन वही लिखा देखो यहाँ पर, लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड चेंजेस इज बिहेवियर टू अवॉइड अवॉइड पनिशमेंट। कई के लिए चेंज करता कहते बच्चा, रवैये में तब्दील क्यों होती बच्चे के? सजा से बचने के लिए, अपने किरदार ले गया था। ये जो कोहलबर्ग का नजरिया सतह 1 मरहला 1, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे मॉरल डेवलपमेंट क्या, सेक्सुअल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे इस उम्र में, इस मरहले में अपने माँ बाप से मोहब्बत और क्या बोल सकते हैं सो आप प्यार मोहब्बत की तलब करते हो लोग, ये 3 to 5 years।
और सिगमंड फ्राइड के नजरिए को जब हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे क्या करते बोलते हो, आप गौर करके देखो, बच्चे होना बल्कि आके माँ के ऊपर गिरते, बाप के ऊपर गिरते, गौर करके देखो। जैसा कि जानवरों के बच्चे भी जानवर पे आके गिरते तो उन्हें क्या करती, प्यार करती उससे। अब आप ट्रेंड है तो क्या करते बच्चे, जब आके आपके ऊपर गिर रहे, खास तौर पे सो गए खुद पलंग पे, इस पे थोड़ा सा हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश में रहते हैं यार, तो लोग अपने बॉडी को टच करना चाहते लोग एक्चुअली, पर्टिकुलरली सम ऑर्गन्स पर्टिकुलरली, और बच्चों को नहीं मालूम रहता, मगर दैट इज नेचर एक्चुअली। तो होता है स्टेज में, हम भी कर चुके हैं एक्चुअली, पर्टिकुलरली सब ऑर्गन्स, प्राइवेट ऑर्गन्स, या ना तो आपको बच्चे छीना चाहते तो आप क्या करना, ढकल ना, हट हट कभी छीरा मेरे को, चल हट बोल के ढकल देते, तो एक बच्चे में नेगेटिविटी आया, उसके इड पे इफेक्ट होता, उसके लिबिडो पे इफेक्ट होता, उसके बिहेवियर पे इफेक्ट होता, उसके ईगो, सेल्फ ईगो, सुपर ईगो, सारे चीजों पे ऊपर इफेक्ट होता, फिर उसका कैरेक्टर बहुत बुरा नेगेटिव कैरेक्टर बनने के चांसेस रहते। जब बच्चा आपके नजदीक आता तो आप क्या करना, आप भी उसको हग करना, उसको नजदीक लेके उसके सर पे पपी लेना, या ना तो उसके सर को टच करना, बच्चों को छीना। टच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फॉर ए चिल्ड्रन। आप गौर करके देखो, कम से कम आप बच्चों को नजदीक लेना, छीना, पूछना, करना, टच तो करना। टच क्योंकि टच क्या हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन है जो डेवलप हुआ। टच करने से बच्चों के किस्म के कहा होता, बोलते एक किस्म का स्पार्क आता है उनके जिस्म में। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते बोलते, खास तौर पर ये स्टेज में 3 to 5 years के बीच में, आप गौर करके देखो, ऊपर आके गिरते आपके ऊपर, बैठे बैठे खुद भी सोफे में बैठे खुद आके धन के बड़े आते, गौर करें आप लोग, गौर करें, आप बैठे हो रहे तो आपके ऊपर आके बैठे आते, या तो आपके माजुक चिपक के बैठे। हाँ, तो वो एक क्या बोलते हैं, एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है बच्चों की। और अनट्रेन्ड पेरेंट्स जो जमील सर क्लास अटेंड नहीं करे, वो लोग क्या करते हैं, वो तो बच्चा नजदीक आते, अरे हट रहे, हट बोल के ढकल देते, बच्चा नहीं कर रहा, उसको नजदीक लेना, लेके हो सका तो उसके ऊपर हाथ डाल के और नजदीक लाना, उसको नजदीक लाते ना, अफेक्शनेट फील होता, और आपके साथ ओबीडियंट, आपके साथ क्या बोलते हैं, आपका आपके बातों को सुनता, और आपकी टीचिंग के मुताबिक उन्हें अपने रवैये को बदलाने की कोशिश करता बच्चा, समझता बात। एट द सेम टाइम इट अप्लाइज टू टीचर स्टूडेंट आल्सो। वहां पर क्लासरूम में भी यही है कि बच्चे क्या करते बोलते हो, खासतौर पर रेजिडेंशियल स्कूल में माँ बाप नहीं रहते, उस्ताद के पास आते, पूछ ले तो बच्चों को छू ना करना, हम कुत्ते के बच्चे को यूं यूं करते सिर पे से, नहीं, टॉमी टॉमी जू जू लाली लाली बोल के करते, तो अपने बच्चों को करने में क्या बुरा, ये करना, थोड़ा छीना करना, हमको नजदीक लेना, थोड़ा थोड़ा टच यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, यहाँ पर टच का इन चेंज ऑफ बिहेवियर। समझ गए होंगे आप लोग लॉजिक को। उसी को हम उर्दू में क्या पढ़ रहे हैं, टच को क्या पढ़ रहे हैं उर्दू में, लम्स पढ़ रहे हैं ना, लम्स पढ़ रहे हैं, लाम मीम सीन। Yes. बहुत आप आज आप गौर करके देखिए, जितने भी मदर्स मेरी क्लास सुन रहे हैं, आज आप बच्चे उठने के बाद अभी जाके नींद में छींगे, नींद में छीए तो उनको समझ में नहीं आता कुछ भी, सर आप छियो बोले में छी, बच्चे कुछ भी नहीं हो रहा हमारे, तो नींद में होने, अब सो रहा आइटम होना, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद, अच्छे मिला के कपड़े पहना के आप कहीं, देखो गौर करके देखो कितना फील होता है बच्चे ना, वो जल्दीबाजी रहती है, जमीन से चढ़ाए से ना झाड़ पे, आप बोले में छी, कुछ भी नहीं आ रहा ना, सो गया ना, पलंग उठने के बाद करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करके देखो, हम मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो शायद बच्चे में थोड़ी तब्दीली आने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर टच करने से, छीना उसको, उन्हें भी छीना चाहता आपको, आप भी उसको छीना। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा लेट चाइल्डहुड, नेक्स्ट क्लास में, जो 6 से 12 साल की उम्र का होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, एज ऑफ फ्लैटरिंग बोलते हैं, इसको गैंग एज बोलते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। और ये स्कूल की एज बोलते हैं, 6 से 12 साल जो होती है उसकी स्कूल की एज रहती है, स्कूल जाने का दौर है उसका। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब तक क्या क्या देख चुके हैं स्टेजेस में, न्यूनाटाल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड होगा, लेटर चाइल्डहुड होते ही मैं समझता हूँ ये प्यूबर्टी, एडोलेसेंट एक ही झटके में एक ही क्लास में हो जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे वो तो थीरीज ऑफ डेवलपमेंट देख ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग जो सुने, यहाँ तक अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में आपको कुछ डाउट है तो पूछिए, या नहीं तो जैसा मैं आपको वादा किया था, एक आपको इम्पोर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ बोल के, वो मैं आपको सिखा दूंगा। क्या बोला था, नर्सरी क्या है, मॉन्टेसोरी क्या है, और जॉन डीवी। क्या है, हाँ, ये सारी चीजें बोला था मैं, वो सिखाऊं या कुछ डाउट्स पूछते हैं, बोलिए। सिखाइए सर। किंडर गार्डन सिखाइए सर। हम्म, बोलिए। हम ये नर्सरी को नर्सरी क्यों बोलते
नर्सरी स्कूल को नर्सरी स्कूल क्यों बोलते? कोई बता सकते हैं? हम नर्सरी बोलते हैं, बाज जगह उसको क्या बोलते हैं? किंडरगार्टन बोलते हैं, केजी बोलते हैं ना। किंडरगार्टन, हाँ, बाज जगह किंडरगार्टन, बाज जगह क्या बोलते हैं उसको? मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी बोलते हैं, बाज जगह किंडरगार्टन बोलते हैं, बाज जगह और क्या बोलते हैं मालूम? प्री प्राइमरी बोलते हैं ना, प्री प्राइमरी, हाँ सर, प्री प्राइमरी बोलते हैं। इसको क्या है, फिर इतने वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं हम? डिफरेंस क्या है? तो क्या था बोले तो एक्चुअली हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी बोले तो ब्रिटिश की हुकूमत थी। ब्रिटिश कहाँ के बोले तो यूरोप के है ना, यूरोप के। तो एक्चुअली ये नर्सरी जो वर्ड है एक्चुअली ये ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करे हमारे पास 1909 में। कहां पर? 1909 में, ठीक है ना। मार्जरेट मैकिलान, मार्जरेट मैकमिलान एंड रेचल मैकमिलान, इन लोग दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बोले तो मैकमिलान सिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन लोगों को? मैकमिलान सिस्टर्स बोलते हैं। कहां पर? लंदन में। कहां पर? लंदन में। लंदन बोल तो कहां से और बोल के अभी डाउट करते हैं। लंदन बोल तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के कैपिटल सिटी है, ठीक है ना। जो ब्रिटिश हुकूमत करी ना हमारे पास, उनका कैपिटल सिटी क्या है बोलते लंदन है। तो ये लोग क्या करे बोलते एक्चुअली ये जो 1909 में, 1909 बोल तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई हमारे पास? 1914, 1919। वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड में एक जंग चल रही हो। जंग कौन सी जंग है बोले तो बोल सकते हैं इंग्लैंड किससे जंग लड़ रहा था उस जमाने में? सोशल स्टूडेंट्स, फ्रांस। हाँ फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ दुनिया की बदमाशी, दुनिया की दुश्मनी इन लोगों ने। फ्रांस के साथ कितने साल लड़ा इंग्लैंड? कोई बता सकते? गेस करके बोलो कितने साल लड़ा? 100 years, 100 years, 100 100 years. ईयर्स, 100 साल की लड़ाई चली इन लोगों ने। 100 साल की लड़ाई है। आता आपको सोशल कंटेंट में तो ठीक है ना। तो वहां पर लड़ाई में कई लोग आरफान हो जाते, आरफान बच्चे आरफान हो जाते। और कई लोग क्या होते बोले पूर गरीब जो बच्चे रहते ना, पूर स्टूडेंट्स, पूर चिल्ड्रन, पूर और आरफन चिल्ड्रन को के लिए लोग क्या करे हो तो ये दो नर्स मिलके, कितने नर्स? हाँ, दो नर्स, 2 नर्सेस मिलके ना स्कूल खोले। तो नर्स स्कूल खोले बोल के क्या करे बोल तो उसका नाम नर्सरी बोल के रखे। नर्स वहां पर किसका देखभाल करती? छोटे बच्चों का, इसलिए उसका नाम क्या रखे? नर्सरी बोल के रखे। आ गया? अच्छा कॉन्सेप्ट मिला ना आपको? सुबह सुबह बैठेगा जबरदस्त, ये मेरी क्लास अटेंड करने से फायदा होना आपको। Excellent, sir. Excellent. आपको ये पॉइंट मैं समझता हूँ बहुत कम टीचर होंगे जो लोग ये सिखाते कॉन्सेप्ट जिसमें से मैं एक हूँ। आपको जिंदगी भर याद रहेगा, अरे नर्सरी का कॉन्सेप्ट सारा हमारे को जमील सर सिखाए, याद रहेगा। नर्सरी का कॉन्सेप्ट कौन सिखाए बोलते? जमील सर सिखाए। लाइफ लॉन्ग याद रहेगा अब आपको, मेरी क्लास अटेंड करे सारा। Yes, sir. Yes, sir. अब तक नहीं मालूम था, sir. अब तक नहीं मालूम किसको भी नर्सरी किसको बोलते हैं, क्या है क्या नहीं। नर्स के माने क्या है? नर्स के माने लुक आफ्टर। लुक आफ्टर बोलते देखभाल करना। किसका देखभाल करना? छोटे बच्चे का, लुकिंग आफ्टर। हाँ, नर्स का काम क्या रहता? पौधों की, हाँ, लुकिंग आफ्टर। हाँ, पौधों की देखभाल को भी नर्सरी बोलते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला? फ्लोबल क्या बोला? अच्छा ठीक है, नर्सरी के बानी कौन है बोलते क्या बोलेंगे आप? ये मैकमिलान सिस्टर्स, मैकमिलान सिस्टर्स। देन हु इज द फादर ऑफ प्लेवे मेथड स्कूल, किंडरगार्टन? केजी का मतलब क्या है? किंडरगार्टन। कौन है ये? फ्रोबेल। फ्रोबेल कहाँ के? फ्रोबेल जर्मनी के, जर्मनी के। ब्लैंकन बर्ड बोल के एक विलेज में लोग क्या करते बोल तो एक स्कूल खोलते हैं, उसका नाम है केजी। केजी में हम क्या करते बोले तो नर्सरी, ठीक है ना। उसके बाद यूकेजी, उसके बाद एलकेजी बोल के हमारे पास सिस्टम चलता। हमारे पास प्राइमरी, प्री प्राइमरी स्कूल बोलते। तो नर्सरी बोलते, प्री प्राइमरी स्कूल बोलते। प्री प्राइमरी क्यों बोलते बोले तो प्राइमरी के माने क्या है? प्राइमरी के माने क्या है जी? 1 to 5, 1 to 5। तो 1 से पहले रहने वाले क्या बोलते? प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी बोलते। प्री प्राइमरी 1 से पहले रहने वाले को प्री प्राइमरी बोलते। फिर मॉन्टेसरी निजाम के बानी कौन है? मरिया मॉन्टेसरी कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली, कहाँ के हैं? मरिया मॉन्टेसरी कहाँ के? कैसे याद रखना जी?
मरिया मोंटेसोरी कहाँ के हो तो कैसे उनके नाम में जो आखिरी में आई बोल क्या देखे हाँ सर। आई, ये क्या सिखा रहे हैं सब सुबह सुबह तो हाँ आई सीखना है तुमको पहले अच्छे इनके नाम में जो आई आ रहा आई से इटली ठीक है ना मरिया मोंटेसोरी इटली सेंसारी परसेप्शन मेथड इनका सेंसारी परसेप्शन मेथड इन्होंने क्या बोलते होता खवास से हमसा जो है ना खवास से हमसा 5 सेंस ऑर्गन को यूज करके बच्चों को ट्रेनिंग देना बोल के ना बोलते कौन मरिया मोंटेसोरी इटली के इनका मेथड भी बहुत माना जाता है ठीक है ना तो इस तरह से ये मोंटेसोरी निजाम को इंडिया में इन इंडिया कौन ज्यादा यूज करे एक है गीजूभाई बदेगा गीजूभाई बदेका और एक ताराबाई ताराबाई बदेक। मोदक हाँ ये दोनों का भी नाम आप याद रखना भूलना नहीं ना ताराबाई मोदक और गीजूभाई बदेका तो गीजूभाई बदेका क्या करे बोलो गीजूभाई बदेका की खूबी क्या है बोले तो बालवाड़ी। इंडिया में सबसे पहला फर्स्ट ईसीसी स्कूल बोल सकते फर्स्ट ईसीसीई स्कूल बोले तो अर्ली चाइल्डहुड केयर का आंगनवाड़ी बोल सकते हो फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल इंडिया में कौन कायम करे बोले तो हमारे पास गीजूभाई बदेका। गीजूभाई बदेका कब कायम करे बोले तो 1920 में कब करे 1920 में कहाँ पर महाराष्ट्र ठीक है ना तो इस तरह से ये ईसीसी का कॉन्सेप्ट हमारे पास इंडिया में कौन स्टार्ट करे बोल तो गीजूभाई बदेका और ताराबाई मोदक भी क्या करे बोलते बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल चालू करते उसका नाम क्या है बता सकते हो शिशु विहार बोलते हैं या तो बालवाड़ी बोलते हैं उसको बालवाड़ी हाँ या नहीं तो आंगनवाड़ी बोलते हैं उसको या नहीं तो बहुत सारे स्कूलों के नाम है उन्होंने जो खोले ठीक है ना बड़ी बोलते आंगनवाड़ी बोलते इस तरह से ये कब खोले ना फर्स्ट नर्सरी स्कूल ताराबाई मोदक क्या करे जी फर्स्ट नर्सरी स्कूल इन 1936 ठीक है ना 1936 इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज नर्सरी क्या है और केजी क्या है और आपको और क्या सिखा मैं आपको केजी नर्सरी और मॉन्टेसोरी निजाम क्या है क्या नाम है आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया तो मैं समझता हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज मिला क्या क्या मिला बोल दो नर्सरी निजाम क्या है किंडरगार्टन क्या है और मॉन्टेसोरी निजाम क्या है मैं आपको समझा दिया ठीक है ना और इसके अलावा और कुछ है हमारे पास इसके अलावा और कुछ है देखो इसके अलावा और क्या बोलते क्रेच बोल के रहते क्या रहते क्रेच बोल के रहते क्रेच हैदराबाद में बाज सिटीज में देखते हैं हम क्रेश बोल के क्या है क्रेश के माने क्या है बोल सकते हैं व्हाट डू मीन बाय क्रेश बोल के रहते क्या करते बोलते हो पेरेंट्स बच्चों को हाँ बेबी केयर सेंटर नहीं बोलते उसको बेबी केयर सेंटर बोलता बच्चों को छोड़ दे के चले जाते हैं कौन बच्चों को छोड़ दे के चले जाते हैं वहां पर बच्चों को छोड़ दे के चले जाते हैं एम्प्लॉय पेरेंट्स हाँ एम्प्लॉय पेरेंट्स क्या करते हो तो बच्चों को छोड़ दे के चले जाते तो इस तरह से आप फ्रोबेल के बारे में और मरिया मोंटेसोरी के बारे में और आप ये भी देख सकते हैं डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है उसमें मरिया मोंटेसोरी की फोटो है दिख रही है आपको बीच में मरिया मोंटेसोरी की खूबी क्या है बोलते 3 बार नोबेल को नॉमिनेट करो कितने बार हालांकि एक बार भी नहीं आया नोबेल पर 3 बार नॉमिनेट करो उनके सिस्टम को सेंसरी परसेप्शन मेथड सेंसरी परसेप्शन का मेथड क्या है बोले तो अगर बच्चे को ए बोल के सिखाना है तो अब मैं ए बोला तो हाँ में चले आता ए कैसा रहता नहीं मालूम ना आप तो क्या करते ए लेटर कैसा रहता वो लेटर लकड़ी का बना के बच्चे को देते वो ए क्या करते थे रेती में लिखाते उंगली से उसकी या ना तो ये हाथ रहता ना उसका हाथ ये हाथ पे क्या करते हैं पर ए बोल के लिखाते इस तरह से क्या करते हैं तो कंप्लीट हवा से हम ऑल 5 सेंस ऑर्गन को यूज करके मिठा बोलते हैं मिठा बोलते हवा में चलेगा मिठा कैसा रहता नहीं मानो तो बात आप तो क्या बोले जबान को इस्तेमाल करो बोलते कौन मरिया मोंटेसोरी एक्चुअली मरिया मोंटेसोरी क्या के लिए स्कूल खोले थे बोले तो वो ये जो बच्चे रहते ना क्या बोलते हैं मखसूस जरूरत के स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए खोलते हैं मगर क्या होता बोलते ये सेम सिस्टम अच्छे बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल करके देखते हो ना तो उसमें सक्सेस होता और खास तौर पे क्या होता बोले तो प्राइमरी स्कूल में क्या होता है तो बच्चे अच्छे नहीं है बच्चों को कुछ भी पढ़ने नहीं आ रहा ये बच्चे कुछ पढ़ के लिख के आए तो अच्छा था बोल के एक महसूस करते जबकि टीचर्स
तो इनके ख्याल में क्या है बोलते, स्कूल को आने से पहले, बच्चा स्कूल को आने से पहले यानी प्री स्कूल एजुकेशन भी अगर दे तो अच्छा रहता, बोल के क्या करते बोलते, ये लोग तकरीबन ये लोग जितने भी लोग काम करें, ये जैसा कि मिकमिलान सिस्टर्स है या नहीं तो फिर फ्रोबेल है या मॉन्टेसोरी है, ये लोग क्या करे बोलते, अपनी अपनी कोशिश करके प्री प्राइमरी स्कूल सिस्टम ECCE वो लोग क्या करे उस जमाने में चालू करे। उसके बाद नताइज बहुत अच्छे आने लगे। जो भी बच्चा KG नर्सरी UKG LKG करके जब फर्स्ट क्लास में जब आ रहा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखा उन लोगों को, तो लिहाजा वो स्कूल्स पूरे सक्सेस हो गए, पूरी दुनिया में स्टार्ट हो गए। कौन से स्कूल्स? ये प्री प्राइमरी स्कूल्स। तो इस तरह से प्री प्राइमरी स्कूल क्या है, नर्सरी क्या है, KG, किंडर गार्डन। किंडर के माने क्या है बोले तो बच्चे के, किंडर जो है चॉकलेट रहता, गार्डन के माने जर्मनी में क्या है बोलते बाग के, ठीक है ना। बच्चे जो बाग के जो वो होते क्या बोलते, फूल की तरह होते बच्चे, बल्कि इसके माने हैं। इसलिए नर्सरी को भी क्या बोलते दोस्तों, वो छोटा सा जो पौधे जहाँ पर रखते हैं ना फूलों के या कहीं छोटे छोटे पौधे, उसको नर्सरी बोलते, झाड़ों की जो हिफाजत की जाती है। अगर आपको अब तक जो हम सुने इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछिए। और अनाउंसमेंट क्या है बोलते, कल ईद होने के नाते मैं एडवांस में आपको सबको हैप्पी रमजान और ईद की मुबारकबादें देता हूँ तहे दिल से, और साथ ही साथ मैं दुआ भी देता हूँ। जो हम शुक्रिया, जो हम इस माह रमजान में इबादत की तरह एक बार पढ़े तो 70 बार पढ़ने का सवाब है, एक बार सुने तो 70 बार सुनने का सवाब है। उसी तरह एक आंसर अगर आप करेंगे तो 70 मार्क्स आने के आपको चांसेस है। खुश, एक ही आंसर करो 70 आ जा रहा, दो आमीन। करो 140, बस खत्म, दो करके आ जाती हूँ, बोल के नहीं सोचना, वैसा नहीं पढ़ रहा हूं मैं। ये माना अलग है इसके, आपको मेहनत करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो लिहाजा आप लोग अच्छी मेहनत करो। और कल परसों 2 दिन हमारी क्लास नहीं रहेंगी, ऑफलाइन क्लासेस लेने के ज्यादा चांसेस है। अगर आप आना चाह रहे हैं तो जहीराबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या ना तो टिमरिस का जो अलगोल में स्कूल है वहां पर एक फुल डे सेशन रख के एक ही दिन में सब्जेक्ट को हम उड़ा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, देखेंगे प्लान क्या होता। फिलहाल कल परसों छुट्टी है, और आपको कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे पूछिए। अभी अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, 50 सेकंड बाकी है।